सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी के मौसम आते ही आपके चेहरे जो हैं वो रूखे पड़ जाते हैं, उसमें ड्राइनेस आ जाता है और फिर कई तरह की बीमारियां स्किन में हो जाते हैं, जिससे युवा और ख़ास करके महिलाएं खूब परेशान होती हैं। मुहासे आने लगते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं और कई तरह की बीमारी होती है, झुर्रियाँ बनने लगती हैं चेहरे पर। उससे ख़ास करके महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। इसके चक्कर में ब्यूटी पार्लर्स जाती हैं या कई तरह के ट्रीटमेंट लेती हैं खुद से या यूट्यूब पर देख करके लेती हैं, लेकिन ये भारी पड़ने लगता है, क्योंकि जब तक आप किसी योग्य चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे तब तक इस बीमारी का निजात नहीं मिल सकता। तो आज हम औरंगाबाद और मगध के कहें तो सबसे बड़े स्किन चिकित्सक जो हैं, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय कुमार हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आज जानेंगे कि ठंडी के दिनों में चेहरा ड्राइनेस क्यों हो जाता है और कई तरह के दाग धब्बे क्यों बनने लगते हैं और कई तरह की बीमारियां क्यों हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, पूरी बिहार के स्टूडियो में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हो। धन्यवाद विपुल जी। सबसे पहले तो आपका साधुवाद, आपने सेहत पे कोई कार्यक्रम स्टार्ट किया है, आपका और सूर्य बिहार की पूरी टीम को इसके लिए साधुवाद। और जी हाँ, जैसा आपने कहा कि निश्चित रूप से ठंडे के दिन में कुछ कुछ रोग बढ़ जाते हैं, जैसे त्वचा की नमी कमी। जैसे ही ठंड आता है ना डॉक्टर साहब, तो चेहरे जो है सूखने लगते हैं, उसमें ड्राइनेस आ जाता है। एक आप क्रीम भी लगाते हैं तो उस पर काम नहीं करता, लगता है काम ही नहीं कर रहा ये। जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो ठंडेपन में रूखापन स्किन का बढ़ जाता है। रूखापन बढ़ जाना मतलब आपकी त्वचा से नमी कम हो रहा है। ठंडे में ये प्रॉब्लम होती है। ठंडे में एक्चुअली होता क्या है कि आपके स्किन से स्वेटिंग या बोलचाल की भाषा में आप उसे कह लें कि पसीना नहीं आ रहा है, उसके कारण आपके त्वचा पर रूखापन आ रहा है, नमी की कमी हो रही। और ये तापमान कम होने की वजह से होता है। और इसमें आपको कुछ चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप प्यास न भी लगे ठंडे के दिन में तो भी पानी पिए। कितने गिलास पानी पिए? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि पानी पिएंगे ठंड में तो ठंड लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा बल्कि पानी को हल्का गर्म कर लें, बहुत ज़्यादा तो नहीं, हल्का गर्म करके सेवन कर सकते हैं। लेकिन पानी का सेवन जरूरी है। दिन भर लगभग दिन भर में कितना? दिन भर में 3 लीटर पानी तो जरूर पिए। मतलब 7 से 8 गिलास कम से कम उतना तो ज़रूर पिए। गर्मी के मौसम में तो और भी ज़्यादा कहा जाता है, ठंडे के मौसम में कम से कम इतना ज़रूर पिए। और त्वचा को नम बनाए रखने के लिए आप अभी जो भी फल उपलब्ध हैं उससे अच्छी खासी नमी आपको मिलती है त्वचा के फल से। जी, फल हो गए, सब्जियां, हरी साग सब्जियां हो गई, सलाद हो गया, ये सब का सेवन आप बढ़ाएं और पानी खूब पिए। डॉक्टर साहब, लोग अगर सर्दी के दिन में कई तरह के कन्फ्यूजन में लोग रहते हैं, भ्रम की स्थिति होती है कि हम अगर सेव खाएंगे तो ठंड लग जाएगा, नींबू नहीं ले सकते, हम ऑरेंज नहीं ले सकते, और कई तरह की भ्रम की स्थिति होती है कि अमरूद ना खाएं। तो क्या खाना चाहिए? क्या फलों से ठंडापन ठंड रख सकता है? ये दर्शकों को बताइए, क्योंकि कुछ लोग तो जो जानते हैं या डॉक्टर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो तो जानते हैं कि नुकसान नहीं है, लेकिन जो हमारे आम दर्शक हैं, गांव में हमारे लोग जो बैठे हुए हैं या स्टूडेंट बहुत सारे हैं, वो समझते हैं कि फल खाने से ठंड लग जाएगा। तो ये दर्शकों की जो है मिथ्या को आप तोड़ें, बताएं कि कौन से फल खाने चाहिए। जी, जैसा आपने कहा विपुल जी कि ये भ्रम है, मिथ्या है, और ये बिल्कुल सही है कि ये भ्रम और मिथ्या ही है। आपको फल का सेवन करना चाहिए। जो भी सीजनल फल मिलता है आपको ज़रूर सेवन करना चाहिए, चाहे अमरूद हो या जो भी हो, कुछ सब्जियां, सलाद हो गई, जैसे खीरा अगर मिल रहा हो तो वो खाएं, टमाटर मिल रहा हो तो वो खाएं, नींबू भी ले सकते हैं, गाजर मिल रहा है वो खाएं। नींबू में विटामिन सी बहुत होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा फायदेमंद है। नींबू, संतरा, मौसमी, ये सब का जूस आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी बढ़ाता है। तो निश्चित तौर पर इस भ्रम में न पड़ें कि इससे सर्दी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ्या है। आपको जरूर सेवन करना। आंवला भी आता है इस समय, तो लेना चाहिए। सेवन करना चाहिए जरूर सेवन। आंवला में भी विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये फायदेमंद है। अच्छा, झुर्रियों को कम करने के लिए कोई स्किन, ये ड्राइनेस को कम करने के लिए कोई स्किन क्रीम भी है जिसको लगाना चाहिए? क्रीम है,
जो रूखापन हुआ यानी नमी कम हो गई तो उसे मॉइस्चराइज़र कहते हैं। मॉइस्चराइज़र आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मॉइस्चराइज़र के बारे में एक बात बता दें कि अगर आपको शरीर में लगाना हो तो नारियल तेल बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र ना हो तो आप स्नान करने के बाद नारियल तेल का इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजिंग करता है। चेहरे में भी लगा सकते हैं नारियल तेल? दूसरा मैं उस पर आ रहा हूँ। अगर चेहरे की बात है तो थोड़ा सा नारियल तेल से लोगों को लगता है कि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। वैसे वैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहें तो वैसलीन लगाएं। वैसलीन सब बहुत अच्छा और बहुत अच्छे क्वालिटी का मॉइस्चराइज़र है। इसको मेडिकल भाषा में पेट्रोलैटम कहते हैं और काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र मतलब चेहरे पर लगाया जा सकता जी है? बिल्कुल। आप वैसलीन जो सिंपल वैसलीन प्लेन वाली वैसलीन मिलती है, इतनी बड़ी डिब्बिया सस्ती सी होती है, आप उसके कीमत पे ना जाएं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब कीमत पे ना जाएं, वैसलीन को आप मॉइस्चराइजर के रूप में लगा सकते हैं जी हाँ। और वो नमी बरकरार नमी रखेगा। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है उसका साइड इफेक्ट जो भी हर नहीं है। जगह अवेलेबल है। साइड इफेक्ट भी नहीं है। अब डॉक्टर साहब एक और जो है कई दर्शकों का सवाल था कि डॉक्टर साहब से आप समझिएगा कि खास करके इन दिनों में ड्राइनेस तो होता ही है, खास करके 38 के 40 के या 40 के पार के जो महिलाएं हैं उनके चेहरों में झुर्रियाँ बनने लगती हैं, आँखों के नीचे झुर्रियाँ बन रही हैं और आजकल तो बच्चों को भी बन रहा है। इसके वजह क्या है? क्या ये कोई बीमारी, यदि कोई विटामिन सी कमी से हो रहा है या कोई ये बीमारी है? आखिर क्यों हो रहा है? या लाइफ स्टाइल लोगों का बदल गया है, इसके वजह से हो रहा है? जी हाँ विपुल जी, आपने सही उठाया कि आजकल ये आँखों के नीचे झुर्रियाँ होना, काला होना बहुत कॉमन होते जा रहा है और निश्चित ही लाइफस्टाइल चेंजेज इसमें बहुत ज़्यादा मायने करता है। लाइफस्टाइल चेंजेज से मतलब है आप मोबाइल या कोई भी स्क्रीन का टाइम जितना बहुत ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। मतलब लोग मोबाइल जो देख रहे हैं, मोबाइल हो गया, आप प्रॉपर फ्रूट्स की बात कहा हमने कि अगर आपके स्किन में नमी बरकरार होगी, आप फ्रूट्स लें, वो इसमें फ़ायदेमंद होगा। नींद का जो ये है कि दिन भर में 7-8 घंटे की लगातार नींद होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा रात तक आप जगें नहीं, सुबह सही समय पे उठें। ये सब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसको कहते हैं। मतलब दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि कम से कम आप 8 घंटे नहीं तो 7 7 घंटे से का 8 घंटे की नींद जरूरी 7 घंटे का नींद जी तो हाँ। पूरा कीजिए ही, नहीं तो फिर आप चेहरे आपका खराब होगा ही, पूरा शरीर खराब होगा। जी हाँ बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि एक चीज़ और लोगों की शिकायतें होती हैं कि अब जो है स्किन का रंग बदल रहा है बहुत तेज़ी से। पहले लिकोडर्मा होता था गाँव में तो उसको अभिशाप माना जाता था, किसी देवी देवता का श्राप है, इसके वजह से स्किन का रंग उड़ रहा है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि तेज़ी से ये सब जो है स्किन का रंग चेंज हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अब लोग सूर्य की रोशनी में नहीं रहते अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, इसके वजह से हो रहा है। सूर्य की रोशनी से क्या मतलब शरीर के स्किन को लेना देना है? जी हाँ बिल्कुल, सूर्य की रोशनी से लेना देना बिल्कुल है। ये बात सही है कि सूर्य की रोशनी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपका टैनिंग जो होता है वो मेंटेन रखना ज़रूरी है। आपको लगता है कि अगर आपका कम्प्लेक्शन थोड़ा ये हो रहा है तो गड़बड़ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा कम्प्लेक्शन डाउन होता भी है तो आपको फिर भी सूर्य की रोशनी में रहना चाहिए। बहुत है कितना तो देर चेहरे रहना पे आप चाहिए? सनस्क्रीन लगा लें तो थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं। कितना देर रहना चाहिए ऐसा सूर्य? कुछ नहीं है कि कितना देर रहना चाहिए। विटामिन डी भी उससे बनता है, आपके शरीर को, आपकी हड्डियों के लिए ज़रूरी है। तो डेफिनेटली सूर्य की रोशनी में आपको रहना चाहिए। लिकोडर्मा की बात जहाँ तक आई, सबसे पहले ये बता दें कि ये अभिशाप बिल्कुल नहीं है। ये एक बीमारी है? ये एक बीमारी है और बीमारी भी ऐसा नहीं कि छुआछूत की बीमारी है। ये कुष्ठ नहीं है, इस बात को भी समझना होगा। ये सामाजिक भ्रांति है कि ये कुष्ठ है और इससे जिसे आम बोलचाल की भाषा में कोढ़ी फुटना कहते हैं वो है। नहीं है। प्लीज़ इसे आप, इसके मरीजों को अपने से अलग ना देखें, उनसे सामाजिक बहिष्कार न करें। ये अच्छी चीज़ नहीं है। नहीं, बस ये एक थोड़ा सा किसी का स्किन का कलर बदल गया है। दूसरा बात, लिकोडर्मा में डेफिनेटली इसको विटलिगो कहते हैं, जिसको सफ़ेद दाग कह सकते हैं। सूर्य की रोशनी का बहुत अच्छा रोल होता है। सूर्य की रोशनी इसके इलाज में इस्तेमाल किया जाता है दवाइयों के साथ साथ। डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे दर्शक कि कहा जाता है कि विटामिन ई का रोल बहुत है। कई जो महिलाएं तो ऐसी होती है कि विटामिन ई की जो कैप्सूल्स आती हैं
इवियोन बहुत चर्चित है उसमें। महिलाएं उसको निकाल करके उसको स्किन में लगाती हैं। तो विटामिन ई का रोल स्किन में क्या है और उसके क्या मायने हैं? जी हाँ, देखिए आपकी त्वचा में कई लेयर्स होते हैं और उसमें जो सबसे आउटर लेयर होता है, सबसे बाहरी त्वचा, जो कि आपके इन्वायरमेंट से टच हो रहा है, उसके कांटेक्ट में आ रहा है, उसमें विटामिन ई का रोल होता है। अगर विटामिन ई आपका अच्छा रहेगा या विटामिन ई की अगर कमी होती है तो आपके जो सबसे बाहरी त्वचा की परत है, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, वो डैमेज होगी। वो डैमेज होगी तो डेफिनेटली बाकी ढेर सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपकी त्वचा जो है आपके शरीर का कवरिंग है। कवरिंग ही डैमेज होता है तो पूरे शरीर पे उसका असर आपका पड़ सकता है। तो अब जहाँ तक बात आई विटामिन ई लगाने की, तो थोड़ा तो कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन जहाँ तक आप एक कैप्सूल का नाम बताएं वो लगाते हैं, तो ये प्रूव नहीं है कि उस कैप्सूल से कैप्सूल को लगाने से इम्प्रूवमेंट खाना कितना एब्जॉर्प्शन होता है वो थोड़ा डाउटफुल है। इस पे कोई ऐसा रिसर्च नहीं है जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि हाँ वो कितना फायदेमंद है या तो नहीं। खाना चाहिए विटामिन ई बॉडी में ले। नहीं, विटामिन ई एब्जॉर्प्शन भी होता है, स्किन पे भी लगाया जाता है, लेकिन उसका फॉर्म अलग है। वो प्रॉपर क्रीम बेस में आता है, लोशन बेस में आता है, वो कैप्सूल बेस में है, उसको इस तरीके से बनाया गया है। मतलब विटामिन ई के कई सारे क्रीम्स भी हैं जिनको लगाया जा सकता है। जी हाँ, मॉइस्चराइजर, ढेर सारे मॉइस्चराइजर आते हैं जिसमें विटामिन ई होता है। तो क्रीम बेस में विटामिन ई का रोल बाहर से है। और त्वचा को ठीक करने के लिए कौन कौन से विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो लेना चाहिए, जिससे कि चेहरे पर जो है, चेहरे की जो चमक है, जो तेज है, वो खुल कर आए, ग्लो? जी हाँ, आपको विटामिन ई, एक आपने कहा, विटामिन सी का अच्छा रोल है, विटामिन ए का अच्छा रोल है आपकी त्वचा में। तो इन सभी चीज़ों का आपको ऐसे फल फूल का सेवन करना चाहिए जिसमें ये सारे विटामिन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। मतलब कौन कौन से, सरल भाषा में दर्शकों को बताएं कि कौन से फल, कौन से खाना, कितना दूध लेना चाहिए ताकि जो चेहरे की चमक है वो सूर्य की तरह हो? दूध आप दिन भर में अगर 250 ml लेते हैं तो ठीक है। स्पेशली यंग एज में आप देखते होंगे कुछ लोगों को मुहासे की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा दूध या उसका प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, नहीं होता है। आप छना तला चीज़ें अवॉइड करें और फ्रूट्स में आप गाजर, टमाटर, सब्जी में पालक, सेव का सेवन अच्छा होता है। आप खीरे का सेवन करते हैं वो अच्छा है। तो इन सभी चीज़ों का सेवन बढ़ाएं, हरी साग सब्जियों का सेवन बढ़ाएं, तो डेफिनेटली वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। साबुन कौन सा लगाया जाए? साबुन की बात आती है, देखिए साबुन ठंड के दिन में स्पेशली जब आपका नमी कम हो जाता है स्किन में, साबुन ऐसा होना चाहिए जो कि आपकी त्वचा पे बहुत हार्श नहीं हो। हाँ, नमी बरकरार रखे। साबुन का काम साफ करना है, साथ में आपके स्किन को नुकसान न करें। वैसे में वैसा साबुन इस्तेमाल करें जिसमें कि मॉइस्चराइज़र होता है, ग्लिसरीन होता है, वैसे साबुन ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। और साबुन, कुछ लोगों का स्किन ज़्यादा ड्राई होता है, उसमें पहले से ही नमी की कमी होती है, ठंड में वो नमी की कमी और बढ़ जाती है। तो वैसे लोगों को बेहतर है कि रोज़ साबुन का इस्तेमाल ना करें, 1 दिन 2 दिन गैप करके वो भी मॉइस्चराइज़र वाला साबुन को इस्तेमाल करें। तो ये थे डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी जो बता रहे थे कि अगर आपको त्वचा को साफ रखना है, चेहरे पर हमेशा चमक बरकरार रखना चाहते हैं, तो 8 घंटे की नींद लें, खूब पानी पिए, ताज़े फल सब्जियां खाएं और दूध ज़रूर लें। तो ये तमाम जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे थे। बने रहें हमारे साथ। सेहत अड्डा में फिर हम अगले सप्ताह एक नए चिकित्सक के साथ नए टॉपिक पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।